जिज्ञासा बच्चे को इंटेलिजेंट और महान बनाने की पहली सीढ़ी है। आइए देखें एक जिज्ञासा ने कैसे बदला एक बच्चे और उसके परिवार का जीवन। ये है मोक्ष। ये है मोक्ष के पिताजी जो टीवी और अखबारों की दुनिया में घुस चुके हैं। लगदी पंजाब दिया। मम्मी ने कहा था कुछ भी हो भीग ना मार। आज के दिन आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, अतः इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं। 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 144 साल बाद महाग्रहण का महासंयोग। क्या 2020 के लिए ये ग्रहण बनेगा संकट काल? इससे सूर्य ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल। वैज्ञानिक भले ही इस सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना मान रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी इस ग्रहण को खतरे का संकेत मान रहे हैं। पंडितों और ज्योतिषियों की माने तो एक साल में 3 या उससे अधिक सूर्य ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। लिहाजा ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण राजनीतिक उथल-पुथल से लेकर कोई प्राकृतिक आपदा भी ला सकता है। विज्ञान और ज्योतिष के बीच में चल रहा है भूकंप के साथ साथ तूफान और सीमा विवाद, तनाव बढ़ता हुआ सीमा पर। अच्छा बाहर जाओ, बिल्कुल बाहर जाके खेलो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। ग्रहण के बाद खुलेंगे कपाट। ये है ध्रुव, मोक्ष का बड़ा भाई। सूर्य ग्रहण आ रहा है, पता नहीं आपको? मुझे तो पता है। तुझे पता है ये सूर्य ग्रहण क्या होता है? नहीं। बोल बोल। क्या होता है ग्रहण? ये देख। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। चांद पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य हमारे लिए प्रकाश का स्रोत है। चांद के साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमण के दौरान एक खास अमावस्या के दिन पृथ्वी, चांद और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसमें चांद की छाया पृथ्वी पर गिरती है। चांद सूर्य को अंशतः या पूर्णतः ढक लेता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब समझा क्या होता है सूर्य ग्रहण? और तुझे अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो वो बाल संस्कार वाली सीमा दीदी है ना, उनसे जाके पूछते हैं। हाँ चलो। अभी? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ चलो। अरे यार चलो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाके देख, ये अपनी तैयारी नहीं करेंगे। पिताजी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। नहीं लगाएंगे चेक। अरे कहाँ जा रहे हो? सीमा दीदी के घर। बढ़ाने की नहीं करेंगे। इन्होंने टेस्टिंग ठीक है, टाइम से आ जाना। जी। टेस्टिंग जानबूझ के करता दिया मैं आपके। अरे रुक। ये है सीमा बहन, एक बाल संस्कार शिक्षिका जो पूज्य बापूजी का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाने की सेवा करती है। अरे ध्रुव, तुम यहाँ? आज तो बाल संस्कार भी नहीं है, क्या खास बात है? दीदी सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। दीदी वो सूर्य ग्रहण के बारे में बापू। जय श्री राम। ओ हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? सूर्य का बचाने जा रहा हूँ। अरे हनुमान जी, सूर्य को क्या हो रहा है जो आप उन्हें बचाने जा रहे हो? पता नहीं है क्या, सूर्य का ग्रहण लगने वाला है, अंधेरा छा जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? बस मुझे तो इतना ही पता है। अरे लेकिन ये है कौन? पहचाना नहीं? मोहन। अरे मोहन, आजा इधर बैठ।
देखा मोक्ष, हमारी संस्कृति कितनी महान है। हाँ सच में, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। हमारा संतों का ज्ञान कितना ऊंचा है। चलो। अरे आ गए बच्चों? जी पिताजी, आज हमें दीदी ने बहुत अच्छी बातें सिखाई है। वेरी गुड। क्या बात है, आज बिना बोले जप कर रहे हो? आज सूरज कहाँ से निकला है? सूरज की वजह से तो जप कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण में जप करने से बहुत फायदा होता है। आज से हम प्रण लेते हैं, हम दोनों अवश्य जप करेंगे। बहुत खूब, लेकिन ये तो बताओ दीदी ने और क्या बताया? दीदी ने बताया बापूजी का संदेश आया है। 1 महीने में 3 ग्रहण होना भारी खतरा है। पिछला चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोरोना देकर गया। 21 जून को आने वाला सूर्य ग्रहण तीसरा विश्व युद्ध ला सकता है। इस समय जप में लग जाए सब। पर दीदी, ये सूर्य ग्रहण में जप क्यों करते हैं? सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषा अमंगलम एषा हृदयस्तु भगवान मंगलाय तनोहरि। इसका मतलब होता है भगवान नाम मंत्र से कभी किसी का अमंगल नहीं होता। वो हर एक मुसीबत को हराकर विजेता बन जाता है। इसीलिए बापूजी ने करोड़ों लोगों को दीक्षा दी और भगवान नाम मंत्र का जाप कीर्तन करवाया। हरि ओम 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 राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम आनंद है। हरि रस में सराबोर होने वाले धन भागी हो रहे हैं। कलयुग में हरि नाम पाप नाश करता है, रग रग को पावन करता है, रोग मिटाता है, शोक मिटाता है, भाग्य की रेखाएं बदलता है हरि नाम। मन की चंचलता हरता है, वातावरण को संवादित करता है। सांप बीन का आवाज सुनकर विष का स्वभाव, जहर का स्वभाव भूल जाता है, डोलता है। तो हरि नाम सुनकर हमारा मन भी बेकार छोड़कर हरि नाम में डोलने लग जा रहा है। कितना सौभाग्य है। आनंद ले रहा है।
आनंद हो रहा है, शांति और मधुरता छलक रही है। जय हो सांवलिया सेठ। हे मेट तारा धनी, ओ जगत रा धनी, मारा मन रा धनी, मारा बुद्धि रा धनी, ओ मीरा जी रा लाडला, ओ शबरी रा राम, ओ जोगी रा आत्मदेव, ओ निवायरा नाथ, तारी जय हो। हे आनंद देवा, ओ प्रीति देवा, ओ भक्ति देवा, ओ गिरधर गोपाला, ओ गुरु महाराजा, आज रे आनंद भयो मारा सदगुरु आया पामणा, मारा गुरुजी आया पामणा। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूध री खीर रंधावणा, खीरा खंडारा अमृत भोजन गुरुजी ने जी मावणा। आज रे आनंद भयो मारा प्रभु जी आया पामणा। प्रेम भरी फूल और माला गुरुजी ने पहरावणा, प्रेम भरी फूल हरी माला गुरुजी रे पहरावणा। फूलो फूलो मैं फिरूं, मोरा फूलो रा पहरावणा, मारा हारो रा पहरावणा। आज रे आनंद भयो माया गुरुजी आया पामणा, मारा हरि आया पामणा, मारा राम जी आया पामणा, मारा श्याम जी आया पामणा रे। ओम हरि ओम हरि ओम। ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा कुछ समय के लिए एक लाइन में होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। और इस चुंबकीय शक्ति को समुद्र में हम ज्वार भाटे के रूप में देखते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण शरीर की बायोमैग्नेटिक शक्ति बढ़ जाती है, जो जप और ध्यान के लिए बहुत प्रभावकारी होती है। इसी वजह से प्राचीन काल से ही ग्रहण के समय जप ध्यान करने की परंपरा है। पता है इस ग्रहण में स्पेशल ऑफर है। क्या स्पेशल ऑफर? हाँ, क्योंकि ये ग्रहण रविवार को आ रहा है, जिससे चूड़ामणि योग बनता है। तो एक बार जप करो और 1 करोड़ गुना फल पाओ। अगर चंद्र ग्रहण पहले होता है और सूर्य ग्रहण बाद में होता है, तो समझ लेना कि अब क्षत्रिय बल, मतलब शारीरिक बल और बौद्धिक बल के बीच कलह बढ़ने वाला है। झगड़े बढ़ेंगे, पार्टियों के बीच कलह बढ़ेंगे। श्रमिक और बुद्धिजीवियों में कलह बढ़ने के संकेत है। अगर पहले सूर्य ग्रहण होता है और बाद में चंद्र ग्रहण होता है, तो समझ लेना चाहिए संपदा बढ़ेगी। संपदा बढ़ने के चिन्ह है कि पहले सूर्य ग्रहण हो, बाद में चंद्र ग्रहण। और झगड़े बढ़ने के लक्षण है कि पहले चंद्र ग्रहण और बाद में सूर्य ग्रहण। आने वाले दिन झगड़े बढ़ेंगे। इस झगड़े से बचने के लिए कलयुग के दोषों को हरने वाला भगवान नाम कीर्तन में करवा रहा, ताकि हमारे देश पर ये कुचक्र का प्रभाव कम से कम हो जाए। बाकी ये जहां जहां भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटना घटती, ऐसा होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर सावधानी रही तो थोड़े ही समय में बहुत पुण्यमय सुखमय जिंदगी होगी। अगर असावधानी हुई तो थोड़े ही असावधानी से बड़े दंडित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे।
सूक्ष्मतम आभाओं का प्रभाव कुंठित हो जाता है। इसलिए अपने काम में लाने वाली चीजों में ग्रहण के समय उस पर कुप्रभाव न पड़े, इसलिए तिल, कुशा अथवा तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। अपवित्र होने से बचते। गंगा जल अपवित्र कभी नहीं होता है। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना फलदायी होता है और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। स्वास्थ्य का मंत्र जप लेना, ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना और झूठे केस होने की तो सीजन चल पड़ी है। पहले तो मैं सुनता था कि झूठे केस होते हैं, लेकिन अब हमने अपने जीवन में और अपने इर्द गिर्द में भी देखा झूठे केस कैसे, कहानी कैसे रचते हैं और कैसा केस बनाते हैं। जयेंद्र सरस्वती महाराज को भी नहीं छोड़ा और मेरे को भी नहीं छोड़ा, तो आम आदमी की क्या बात। झूठे केस करना एक आज फैशन चल पड़ा है। तो झूठे केस तुम्हारे पर प्रभाव न डाले, वो मंत्र भी कल जप कर लेना। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो झूठे केसों की हवा निकल जाएगी। ग्रहण के समय हमारे मन और बुद्धि में जो भाव और विचार होंगे वही फिक्स हो जाएंगे। जैसे पिघली हुई मोमबत्ती में हम जो भी कलर डालेंगे वैसे ही मोमबत्ती तैयार होगी। ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, चलो देखते हैं। मुझे एक बड़ी भारी चिंता सता रही है। मनुष्यों के लिए ग्रहण के बाद के दिन बड़े दुखदायी होते हैं। क्लेश, झगड़ा, रोग, युद्ध, अशांति। तो मैं अब सोच रहा हूं कि इस आफत, आने वाली आफत से मानव समाज की व्यापक सेवा चाहिए। इसका उपाय केवल एक ही है, किसी सरकार के वश का नहीं, किसी पार्टी के वश का नहीं। अभी पार्टियां भी आपस में भिड़ेगी, लड़ेगी और बॉर्डर पर भी भिड़ना लड़ना चालू होगा, विश्व में भी। तो जहां जहां इस ग्रहण का प्रभाव पड़ा है वहां वहां, तो इसका सुंदर उपाय है कि मानव जात में कलह न हो, अशांति न हो, झगड़े न हो। प्रभु हम इसलिए तेरे को पुकार रहे हैं। बस श्रद्धा प्रीति से ये भावना करके अगर कीर्तन चालू कर दिया तो शूली में से कांटा हो जाएगा, बड़ी बड़ी आफतें चली जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए अब मैं ध्यान और कीर्तन ज़्यादा करवाऊंगा और संकल्प मन में ये करके आऊँगा कि वातावरण में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो प्रकोप है वो इस प्रभु भक्ति से शांत। आप सहमत है मेरे साथ? ठीक। अपने लिए कुछ करना ये कंगालियत है। अपना स्वार्थ छोड़कर बहुतों के लिए करना ये ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होना है। तो जहां आपकी दवाइयां और आपकी हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां भगवान की सत्ता सर्वोपरि है। सब कुछ हो सकता है। आपका सहमति हो तब भी होता है, नहीं हो तब भी होता है। और मैं भगवान से कभी कभी बड़ी दिल लगी करता हूँ। आपको भी बता दूँ, आप भी भगवान को कभी जरा छेड़खानी करना, उसको मज़ा आता है। जैसे पापा को, मम्मी को बच्चा बोले माँ माँ मैं तुझे सच कहता हूँ, पापा मैं आपको सच कहता हूँ, आप मेरे से शक्तिशाली हैं, आप मेरे से बहुत कुछ आगे हैं, लेकिन 2 बातों में पापा मामी आप कमज़ोर हैं। बोले किस बात में? कि आप दोनों मिलके मेरा बुरा नहीं कर सकते। चाहे चपत मारो, चाहे भूखा रखो, चाहे नाक दबोचो, चाहे घर से निकाल दो, लेकिन अंदर में चाहोगे कि बेटे का भला हो। बोलो मम्मी, कहो पापा जी, बोलो मम्मी। जब मम्मी पापा को ऐसा छेड़ते तो खुश होंगे। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव सुहृदम सर्वभूता नाम। ठाकुर जी को कह दो महाराज
आप चाहे हमें किसी भी जन्म में डालोगे, लेकिन हमारे विकास के सिवाय आप हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते महाराज। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। महाराज बड़े राजी होंगे, आपको भी तसल्ली होगी कि रक्षक समर्थ है, रक्षक हितैषी है। ये पक्का कर लो। भगवान को कभी कभी कह दिया करो, महाराज आप चाहे कैसी भी परिस्थिति दोगे, लेकिन हमारा विकास ही होगा। दुख देकर आप हमें संयमी बनाओगे, सावधान बनाओगे। सुख देकर हमें उत्साही बनाओगे। बीमारी देकर हमें खान पान का ज्ञान कराओगे, और तंदुरुस्ती देकर हमारे द्वारा सेवा करवाओगे। महाराज आपकी लीला हम जानित है। आप हमारा बुरा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, आप हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हमको अलग कर सकते हैं तो आप सर्वव्यापक नहीं रहेंगे महाराज। राम राम। भगवान सर्वव्यापक है ना, हमको अलग करके सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? बस ये दो बातों की छेड़खानी। और तीसरी बात, रात को और सुबह एक हाथ अपना एक भगवान का, प्रभु हम जैसे तैसे भी हैं तुम्हारे हैं, हम आपको जानते नहीं, क्योंकि आप अनंत हैं। अगर जानने में आओगे तो आपका अनंतता नहीं रहेगी। भगवान को जानने की कोशिश नहीं करो। जगत को जानने से आपको विवेक होगा, वैराग्य होगा, और भगवान को मानने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को मानना है और जगत को जानना है। कितनी भी सुंदर सुंदरे हों, फिर भी एक दूसरे से धोखा किए बिना नहीं रहते। कितने भी लवर लवरी हों, एक दूसरे से धोखा कपट किए बिना नहीं रहते। क्या ख्याल है? कितने भी जिगरी जान हों, एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपाए बिना नहीं रहते। और कितने भी अप टू डेट लगे आए हैं, सुंदरता की मूर्ति, नाक ऊपर करके देखो तो क्या मसाला, मुंह में मुंह लगा के जरा सूंघो तो क्या बदबू आ रही, कान से खुरेद निकलती है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, नीचे से क्या मसाला निकलता है मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। और चमड़ा हटाकर देखो तो क्या है, लवरी में भरा और लवरे में भरा। दुनिया को देखोगे ना तो विवेक और वैराग्य जगह बिना नहीं रहेगा, और भगवान को मानोगे तो प्रेम जगह बिना नहीं रहेगा। अब मर्जी तुम्हारी है। ये सत्संग पूरा सुनना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत जरूरी सत्संग है ये। मेरे पास भी आसन माला है, मैं खूब जप करूंगा। दीदी मेरे पास तो आसन माला नहीं है। ठीक है, आसन माला मैं तुम्हें दूंगी, तुम भी जाप करना। लेकिन मैं कौन से मंत्र का जप करूंगा? मैंने तो दीक्षा भी नहीं ली है। अच्छा, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो इस मंत्र को देखे और जाप शुरू करें। जब पूज्य बापूजी आएंगे तब बापूजी से दीक्षा ले लेना। दीदी मुझे भी बापूजी से दीक्षा लेनी है। बापूजी अब कब आओगे? कितने बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसे जी हम जीवन हमारा सानिध्य गुरुवर चाहे तुम्हारा कह दो ना बापू कह दो ना आओ ना बापू आओ ना कह दो ना बापू कह दो ना आओ ना बापू आओ ना। क्यों तुम गए हो छोड़ के हमको, याद न आई हमारी, याद न आई हमारी।
करते हो गुरुवर, पीड़ा ये समझो हमारी, पीड़ा ये समझो हमारी। समझो ना बापू, समझो ना, आओ ना बापू, आओ ना। समझो ना बापू, समझो ना, आओ ना बापू, आओ ना। तुम बिन नहीं है कोई हमारा, तुम बिन नहीं है कोई सहारा। सुन लो ना बापू, सुन लो ना, आओ ना बापू, आओ ना। बापूजी ने एक जबरदस्त प्रयोग बताया है जिससे तुम्हारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। मोहन, जरा वो डिब्बी लाना। ये है ब्राह्मी तीर्थ। इसमें अपनी तर्जनी उंगली डुबोकर ग्रहण के समय ओम नमो नारायण मंत्र की 80 माला करना और ग्रहण के बाद स्नान करके पी लेना। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या करना है? ब्राह्मी घृत में ओम नमो नारायण 80 माला जप करे सूर्य ग्रहण के समय, और फिर वो घी का पान करे तो बस एक दिन में बुद्धि का चमत्कार। ब्राह्मी घृत वैद्य बनाना जानते हैं। ब्राह्मी के पत्ते लेकर उसका रस निकाल दिया और वो घी में डाल दिया, उबलते उबलते वो रस सूख गया तो हो गया ब्राह्मी घृत। उसमें देखे और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, बुद्धि विलक्षण ढंग से जम। देखो मोक्ष, ये ग्रहण तो एक विनाशक योग है, लेकिन बापूजी ने इसको परमात्मा से मिलाने वाला योग बना दिया। ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें जानने के लिए आइए डालते हैं एक नजर। ग्रहण काल में मंत्र जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से आपके सूर्य केंद्र और बुद्धि का विकास होता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण को बिल्कुल ना देखें। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न, पूड़ी आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुशा डालना जरूरी है। ग्रहण का कुप्रभाव वस्तुओं पर न पड़े, इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तिल डालें या तुलसी के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी न डालें। ग्रहण के सूतक से पूर्व गंगा जल पिएं। ग्रहण काल में तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़ें। दंत धावन अभिभ्रश समझ लो न करें। चिंता करते हैं तो बुद्धिनाश होता है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना, ठिठोली आदि न करें, क्योंकि ग्रहण काल उस देवता के लिए संकट का काल है। उस समय वे ग्रह पीड़ा में होते हैं, अतः उस समय भगवान नाम जप, कीर्तन, ओमकार का जप आदि करना संबंधित ग्रहों एवं जापक दोनों के लिए हितावह है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए।
बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के समय भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, उसकी रोग प्रतिकारकता का गला घुटेगा। जो पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच करता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं को भी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आसन, गोमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो दें और दूषित ओरा के शुद्धिकरण हेतु गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर सकें तो अच्छा है। ग्रहण के बाद स्नान करके खाद्य वस्तुओं में डाले गए कुश एवं तुलसी को निकाल देना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण काल तक निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या नकली गहने भी उतार दें। ग्रहण के समय गर्भवती चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीजों का उपयोग न करें क्योंकि इससे शिशु के होंठ कटने की संभावना होती है। स्वास्थ्य मंत्र और ब्रह्मचर्य मंत्र भी जप लेना चाहिए। ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला या चोटी में कुश धारण कर लें। सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पर ध्यान रहे असली रुद्राक्ष हो, फैक्ट्री का बनाया नकली नहीं। तो ग्रहण में उपवास करना पड़ेगा? मेरे से करना पड़ेगा। नहीं, उपवास करने से तो हम स्ट्रांग बनते हैं और ये जो तुम्हारे पेट की मशीन है ना उसको भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। मतलब खाना बनेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। सूर्य ग्रहण के दौरान हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस को नष्ट करने वाली पाचन के लिए जरूरी अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती हैं। इसलिए इस समय खाना बनाने से और खाने से हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस भोजन में रह जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं और पाचन शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ग्रहण तो सुबह है तो रात से ही खाना पीना बंद करना पड़ेगा ना? हाँ, बच्चे, बड़ी उम्र के लोग या फिर बीमार लोग ग्रहण के 4.5 घंटे के पहले कुछ भी खा पी सकते हैं। वॉशरूम किधर है? सामने। ग्रहण के समय वॉशरूम नहीं जाना, टॉयलेट नहीं जाना और ब्रश भी नहीं करना और किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना। अरे क्या हुआ? आपने तो बोला वॉशरूम नहीं जाना। अरे वो ग्रहण की बात कर रहे हैं, आज थोड़ी ना ग्रहण है। अभी मैं जा सकता हूँ? जा। हाँ जा। जा। हाँ जा। दीदी, आपने सभी बातें बहुत अच्छी तरह से समझाई। मोक्ष, सुना तुमने? अब तुम भी जाप करोगे ना? हाँ जरूर करूँगा। और हाँ मोहन, तुम खाने पीने की चिंता मत करना। और हाँ, तुम सब अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बताना। जी दीदी। तो देखा आपने, इन विद्यार्थियों ने तो ग्रहण के दिन जप करने का संकल्प ले लिया। तो आप कब लोगे? तो चलिए, अपने सर पर दाहिना हाथ रखिए। मेरे सिर पर बापूजी का हाथ है, बापूजी सदैव मेरे साथ है, अपना भी पुरुषार्थ है तो डरने की क्या बात है। जाने से पहले आप सबसे करती हूँ एक सवाल, एक पहेली जो है अलबेली। तो ये है पहेली। बिना तेल के जलता है, बिना पैर के चलता है, उजियारे को बिखेरता है, नया जीवन वो देता है। बताओ कौन? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना। आपको उत्तर देने के लिए मिलते हैं 15 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, वो है सूर्य भगवान। आइए, अब समय है होमवर्क का। तो चलिए लेते हैं आज का नियम। बच्चों को रोज 11 माला करनी है, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है। रोज ऐसा करके एक पेपर के रोज की डेट और अपने माता पिता की साइन लेनी है और 7 दिन बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सिटी, स्टेट उस पर लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्विज कंपटीशन खेलें और सत्संग सुने और प्रश्नों के उत्तर दें और जीते ढेर सारे इनाम। पिछले हफ्ते के हमारे विनर है
सबको खूब खूब साधुवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। आज का वीडियो लाइक करें और इस वीडियो में काफी जानकारी है तो प्लीज शेयर करिए। रहिएगा तैयार, अगले हफ्ते हम लाएंगे कुछ खास। देखते रहिए बाल संस्कार वीडियो सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन दबाना।